Hello, Vacho. So let's see the question. The magnetic moment of a bar magnet is 0.256 ampere meter square. Its pole strength is 400 milliampere meter. It is cut into two equal pieces, and these two pieces are arranged at right angle to each other with their unlike poles in contact or like poles in contact. Okay. The resultant magnetic moment of the system is, your first option says under root 2 into 256 into 10 raised to power minus 3 ampere meter square. Second option says 250 into 10 raised to power minus 3 ampere meter square. Third option says 256 upon under root 2 into 10 raised to power minus 3 ampere meter square. And the fourth option is 128 upon under root 2 into 10 raised to power minus 3 ampere meter square. So here in this question you have a bar having a magnetic moment of m is given as 0.256 ampere meter square, having the pole strength of 400 milliampere meter. So this can be written as 4 into 10 raised to power minus 1. ओके, मिली मतलब 10 raised to power minus 3 होता है और इंटू 2 करोगे तो 10 raised to power minus 1 मिलता है एम्पियर मीटर, यानी कि बन जाएगा 0.4 एम्पियर मीटर इज द पोल स्ट्रेंथ. अब क्या बोला गया है, इस मैग्नेट को हमने कट किया इनटू टू इक्वल पीसेस एंड दीस टू पीसेस आर अरेंज्ड एट राइट एंगल. अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम क्या करते हैं, इनके दो पीसेस कर दिए और दोनों को मैंने ऐसे राइट एंगल पे रख दिया. ठीक है, राइट एंगल टू ईच अदर विद देयर अनलाइक पोल्स इन कॉन्टेक्ट और लाइक पोल इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, कैसे भी रख लीजिए, या तो अनलाइक पोल्स को कॉन्टेक्ट में रख लीजिए या फिर लाइक पोल्स को कॉन्टेक्ट में रख लीजिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल. लाइक पोल्स को मैंने कॉन्टेक्ट पे रख दिया. ठीक है, सो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये नया मैग्नेट हमें मिल चुका है. ठीक है, सो पुराने वाले मैग्नेट से, ये हमारा पुराना वाला मैग्नेट, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ. लेट मी ड्रॉ इट विद द ब्लू कलर. ये पुराना वाला मैग्नेट है. पुराने वाले मैग्नेट से हमने दो नए वाले मैग्नेट्स बनाए और इनको मैंने राइट एंगल पे रख दिया है. तो अगर पहले वाले मैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर m था, विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू l, तो नए वाले मैग्नेटिक मोमेंट्स कितने हो जाएंगे? अब नए वाले मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएंगे m डैश, विच इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ अब हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको लेंथ के अक्रॉस काटा है तो पोल स्ट्रेंथ इसकी हाफ हो जाएगी. या फिर अगर आपने इसको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस काटे तो लेंथ हाफ हो जाएगी. तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो आपको ml/2 मिलेगा. ओके, आप अगर इसको अलोंग द लेंथ कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है. अगर आप इसको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस काटते हो तो इसका लेंथ हाफ हो जाता है. ठीक है, तो दोनों सिनेरियोस में मैग्नेटिक मोमेंट ml/2 हो जाएगा, इसका भी और इसका भी. ठीक है, तो दोनों के लिए हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ml/2. अब हम ये जानते हैं कि जो डायरेक्शन होती है पोल मैग्नेटिक मोमेंट की होती है साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक. तो इसका वेक्टर डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. m डैश इधर बन रहा है, एक m डैश इधर लग रहा है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट मांगा है मुझसे, द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम. तो ये बनेगा इस तरफ, विच इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ m डैश. तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि जो m रिजल्टेंट होगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ m डैश के बराबर होगा. Now m dash is we all know it is nothing but ml/2. तो बन जाएगा √2 ml/2. तो m क्या है, पोल स्ट्रेंथ कितना है हमारे पास में, 4 इंटू 10⁻⁴ और सॉरी 0.4 और मैग्नेटिक मोमेंट हमें गिवन है. ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट से काम हो जाएगा क्योंकि इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट ml था. तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 m/2, यानी कि m/√2. दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. m का वैल्यू 0.256 था, अपॉन √2 कर दिया. पॉइंट हटाओगे तो 3 0 नीचे लग जाएंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज 256 अपॉन अंडर √2 इंटू 10 raised to power minus 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो ml जो है, ml क्या है, इनिशियल वाला मैग्नेटिक मोमेंट था तो मैंने वहां पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ml की जगह पे m. ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, m/√2 बनता है. पुटिंग द वैल्यूज एंड विल गेट अ वैल्यू ऑफ 256/√2 इंटू 10 raised to power minus 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर. और ये मुझे मिलता है सी ऑप्शन में. तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट.